माय डियर लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज़ फॉरगॉन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है वो वैल्यू होता है किसका? उस अपॉर्चुनिटी का जो कि हमने छोड़ दिया। व्हेन अ डिसीजन इज़ मेड टू चूज़ वन ऑप्शन ओवर द अदर, जब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं सेलेक्ट करने के लिए, तो हम इनमें से एक ऑप्शन को चूज़ करते हैं और दूसरे को छोड़ देते हैं। तो हमारा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? वो ऑप्शन जिसको हमने छोड़ दिया, उस ऑप्शन की जो भी वैल्यू होगी वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। इट प्रेजेंट्स द बेनिफिट यू कुड हैव रिसीव्ड बाय टेकिंग ऑल्टरनेटिव एक्शन। In simple terms, opportunity cost is what you give up to get something else. आपने क्या छोड़ा कुछ पाने के लिए, तो जो छोड़ा आपने वो आपका क्या कहलाएगा? opportunity cost. It is critical concept in economics as it helps individual and business make informed decision. क्या आप छोड़ेंगे और क्या आप चूज़ करेंगे, इस चीज़ के लिए आपको एक प्रॉपर डिसीजन लेना पड़ता है, इसलिए ये एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। ईज़िली वे में हम डिसाइड नहीं करते हैं कि कौन से ऑप्शन को हमें चूज़ करना है और कौन से ऑप्शन को हमें चूज़ नहीं करना है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि दो ऑप्शन में से हम दोनों को चूज़ क्यों नहीं कर सकते? वाई वी हैव टू चूज़ वन ऑप्शन? रिसोर्सेज का नेचर हमें पता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? स्कार्स हैं। रिसोर्सेज स्कार्स हैं, लिमिटेड हैं, और इन लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूज़ करने के लिए हमें उसका बेस्ट पॉसिबल वे को फाइंड आउट करना पड़ता है, जिसमें कि हम दोनों ऑप्शन को चूज़ नहीं कर सकते, एक को हमें फॉरगॉन करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो जो छोड़ी हुई चीज़ है उसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के क्या क्या की फीचर्स होते हैं? चॉइस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी। अभी मैंने बताया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों अराइज होता है, क्योंकि रिसोर्स जो है वो स्कार्स हैं, लिमिटेड हैं, रिक्वायरिंग अस टू चूज वन ऑप्शन ओवर अदर। एक ऑप्शन को चूज करने के लिए ओवर द अदर ऑप्शन हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ट्रेड ऑफ, इट हाईलाइट्स द ट्रेड ऑफ्स इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। जो भी हम डिसीजन करते हैं उसमें जो भी ट्रेड ऑफ्स इन्वॉल्व होते हैं, किस बेसिस पे हमने उस ऑप्शन को सेलेक्ट किया, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स देखे हमने, वो सब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिसीजन लेने के लिए हेल्प करते हैं। सब्जेक्टिव नेचर, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। अब ये पर्सन टू पर्सन कैसे वैरी करती है? क्योंकि अलग अलग लोगों का प्रेफरेंसेस, उनके सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन अलग अलग होता है ऑल्टरनेटिव को या ऑप्शन को चूज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल हो सकता है एक पर्सन, अगर हम राइस और समझ लो इफ़ वी हैव टू चूज़ बिटवीन राइस एंड क्लोथ्स, तो हो सकता है कि अगर दो पर्सन हैं तो दोनों के लिए जो उनके सर्कमस्टांसेस है उसके हिसाब से वो अपनी अपनी चीज़ों को चूज़ करे। हो सकता है पर्सन ए के लिए राइस को प्रेफर करे और पर्सन बी जो है वो क्लोथ्स को प्रेफर करे। ये किस पे डिपेंड करता है? ये उनके सर्कमस्टांसेस, उनके सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। नेक्स्ट, अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। A company has 10 lakh and can invest in either upgrading machinery or launching a new product. एक कंपनी है, एक सिचुएशन दिया गया है, एक कंपनी है जिसके पास 10 लाख रुपीज़ हैं, वो या तो अपनी मशीन को अपग्रेड करने में उस 10 लाख का यूज़ कर सकती है या फिर किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में। कंपनी ने डिसीज़न क्या लिया कि वो अपनी मशीनरी को अपग्रेड करेगी। यहाँ पर उसने छोड़ क्या दिया? लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। तो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? न्यू प्रोडक्ट को अगर कंपनी लॉन्च करती तो उससे जो भी प्रॉफिट मार्जिन आता वो यहाँ पर इस केस में क्या बन जाएगा? उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द गवर्नमेंट हैज़ अ बजट एंड कैन स्पेंड इट ऑन अ बिल्डिंग और अ हॉस्पिटल। बिल्डिंग अ स्कूल और अ हॉस्पिटल। गवर्नमेंट के पास जो बजट है उसमें दो ऑप्शन है उसके पास, या तो वो स्कूल बनाए और या फिर वो हॉस्पिटल बनाए। डिसीजन गवर्नमेंट क्या लेती है कि गवर्नमेंट स्कूल को चूज़ करती है, स्कूल की बिल्डिंग बनाने को वो चूज़ करती है और हॉस्पिटल जो है वो छोड़ देती है, फॉरगॉन ऑप्शन हो जाता है। तो हॉस्पिटल बनाने से जो हेल्थ केयर बेनिफिट्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती
वो क्या हो गया इस केस में उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती हैं और उसके कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।